आज हम बात करने जा रहे हैं फलों की सीरीज चल रही है हमारी। तो हमने तमाम जो फल हैं उनके क्या क्या लाभ हैं और कैसे ऐसे ऐसे लाभ जो आप नहीं जानते हैं तो उसको थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम आपको बताने जा रहे हैं मूसा जाति के धारदार पौधे और उसके द्वारा उत्पादित फल, जिसको हम क्या कहते हैं, केला कहते हैं, जिसको हम केला कहते हैं। मूल रूप से ये दक्षिण पूर्व एशिया के उष्ण देशीय क्षेत्रों से है और संभवतः पपुआ न्यू गिनी या ऐसी एरिया जो है से पहले ये में वहाँ उपजाया गया है। आज उसकी खेती जो है संपूर्ण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो में की जाती है। केले का सर्वप्रथम प्रमाण 4000 साल पहले मलेशिया में एक चित्र था मिला था। उस चित्र में के द्वारा बताया गया कि केला वहाँ इस तरह का होता है। पपुआ गिनी के व्यापारिक रास्ते से होते हुए ये केला इंडोनेशिया, मलेशिया और भारत आ गया। अब भारत आने के बाद इसकी क्रॉस ब्रीडिंग हुई और जिसके चलते इसकी कई प्रजातियां, आप अभी केला साउथ में चले जाओगे ना तो इतने प्रकार के केला मिलेंगे कि परेशान हो जाओगे। तो लाल रंग का केला, नीले रंग का केला, इतना बड़ा केला, इतना बड़ा केला, इतना बड़ा केला भी होता है। सबके अलग अलग नाम है। छोटे केले, मोटे केले, ज्यादा गूदे वाले केले, पतले केले, अलग अलग रंग के केले, मीठे केले, और कुछ केले पत्थर वाले भी होते हैं, उसके अंदर पत्थर होता है, खा नहीं सकते। और तमाम इस तरह के केले आपको मिल जाएंगे। पोटेशियम समेत कई मिनरल्स इसमें जो है प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। कई आयुर्वेदिक किताबों में केले की कई प्रजातियों का जिक्र किया गया है। जैसे धन्वंतरी निखड्डू में के मतानुसार केले की 2 प्रजातियां होती थी, एक थी कदली और दूसरा था काष्ठ कदली। और राजनिगट्टू के मतानुसार अगर आप देखोगे तो केले में 4 प्रजातियां उन्होंने बताया है। कदली, काष्ठ कदली, गिरी कदली, सर्वमोक्षा, 4 प्रजातियों का वर्णन किया है राजनिगट्टू में। भावप्रकाश निगट्टू के मतानुसार केले में कई प्रजातियां होती हैं। माणिक्य होता है, मूर्त होता है, अमृत होता है और चंपकादि होता है। ये आपके चंपारण के उस बेल्ट में मिलता है। केला कषाय मधुर शीत गुरु, कफवर्धक, वात शमक और रुचिकारक ये होता है। बृहद विर्ण होता है, वीर को बढ़ाता है और दीपन करता है। संतपर्ण भी है इसकी एक गुण, अर्थात प्रसन्न या संतुष्ट क्रिया वाला जो भाव होता है। तो ये सारी चीज़ें करता है। यह अधिक प्यास लगने के समय समस्या अधिक प्यास लगने की समस्या हो, जलन हो, चोट लगने पर हो, आँखों की बीमारी में भी बहुत लाभकर है। केले के कान से रोग, केले के कान से केले को लेने पे जो है कान के रोग, दस्त, रक्तपित्त, कफ, योनि दोष आदि में भी काफी फायदा है, ऐसा आचार्यों ने कहा है। अब आ जाते हैं इसके जो है आयुर्वेदिक गुण पर। अगर इसके आयुर्वेदिक गुण को देखा जाए तो आँखों में जलन अगर आपको होती है कभी भी, तो आप इसके पत्ते को काटकर आँख पे रख के बांध लीजिए। तो इस तरह की जो आँखों की जलन, जो इस वक्त सीजन चल रहा है, आप धूप में गए, बाहर आए, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आँख अजीब सी जल रही है, कुछ मत करिए, एक छोटा सा पत्ता का चौकोटा लीजिए, यहाँ रखिए और उसको किसी चीज़ से बांध दीजिए। 10-5 मिनट अगर आप रखेंगे तो आपको बहुत आराम मिल जाएगा, वो जलन खत्म हो जाएगी। पेचिस में आयुर्वेदिक इसका लाभ आप जान ही रहे हैं। ऐसे पेशेंट जो जिनको पेचिस होती है, अगर केला खिलाएंगे तो मल जो है गठने का काम करता है, तो पेचिस रुक जाती है। अब आ जाते हैं केले का उपयोगी भाग। भाई क्या क्या चीज़ इसका उपयोग हो सकता है।
पंचांग इसका सारी चीज़, कुछ बचता नहीं है जो उपयोग ना हो। आयुर्वेद में इसके सभी चीज़ का उपयोग है। इसके जड़ का उपयोग है, इसके तने का उपयोग है, इसके फूल का उपयोग है, इसके फल का उपयोग है और इसके पत्ते का उपयोग है। आप जानते हैं कि ये इतना उपयोगकारी चीज़ क्या है। देखिए, केले के अभी जो मैं कहने जा रहा हूँ ना, थोड़ा सा विचित्र चीज़ है, क्योंकि आपके आसाम में मैंने देखा है जनजातीय लोग केले के पत्ते की सब्जी बना के खाते हैं या कच्चा उसको खाते हैं। लाभ बता दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी खाइए, लेकिन लाभ बता दे रहा हूँ। और रोजाना केले के पत्ते खाने से बाल स्वस्थ रहते हैं, फोड़े फुंसियाँ इस तरह की बीमारी नहीं होती, पेट संबंधी जो बीमारी होती है, कब्ज, अपच, गैस, ये समस्याएं दूर होती हैं। केले के पत्तों में एक तरीके के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो पत्तेदार सब्जियों में पाए जाते हैं। जो सभी में पाए जाते हैं वो केले में भी पाए जाते हैं। ठीक, तो आप एक काम करके देख सकते हो, यदि आपको बहुत गैस की समस्या है, माने पूरा महफिल खराब कर देते हो आप, बहुत गैस की समस्या है, तो आप केले का थोड़ा पत्ता चबा के खा जाइए, इमीडिएट आपकी गैस बंद हो जाएगी। अब कैसे बंद होगी ये मत पूछना, बंद हो जाएगी। केले के पत्ते में पॉलीफेनॉल्स मिलते हैं, बहुत अच्छा स्रोत है उसका, जो कैंसर कोशिकाओं के खिलाफ काम करता है। ताज़ा केले के पत्ते का रस सोरायसिस के लिए, स्किन सोरायसिस के लिए, त्वचा पे जो पपड़ीदार वो आती है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। पंचकर्म के सेंटरों में इसका उपयोग होता है और तमाम इसका उपयोग करके तमाम लोगों को सही होते हमने देखा है। ये बहुत ऐसे पीड़ितों को राहत दे सकता है जो स्किन सोरायसिस, क्योंकि देखो स्किन सोरायसिस एक ऐसा रोग है कि जल्दी, तो पहली बात तो ऐसे लोग में प्रॉब्लम ये होती है कि समाज को छोड़ दो, उनके घर में ही लोग, एक अलग वो फैलने वाली बीमारी है, तो एक अलग सब माहौल हो जाता है, आदमी डिप्रेस्ड हो जाता है। और अगर ऐसे जगह कहीं है जो इजी विजिबल है, दिखाई देता है, तो फिर उसके लिए पढ़ना लिखना या समाज में घूमना, इस तरह की सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं से रिस्ट्रिक्शन आने लगता है और एंजाइटी एक तरीके की आती है, तो उनके लोगों के लिए राहत दे सकता है। सुबह जो है नियमित रूप से केले के पत्ते का रस पीने से खांसी और सर्दी में कमी हो सकती है, बहुत अच्छे समस्याएं जो हैं हल हो सकती हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यदि आपको माइग्रेन, डायबिटिक, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम है तो आप इसका उपयोग समझ के देख के करें। अब आ जाते हैं केले के जड़ में। तो वो केले का जड़ बड़ा काम का चीज़ होता है। आप पूछोगे जड़ क्या, तो मैं दिखा दूंगा, आप यहाँ देख सकते हो। केले का जड़ जो होता है ना, सफ़ेद सफ़ेद एक पार्टिकल होता है, आप उसको तना काटोगे तो नीचे मिलेगा। केले के जड़ में पोषक तत्वों की भरपूर होता है एकदम, और इसमें विटामिन ए, विटामिन जी, विटामिन सी, सेरोटिन, टेनिन, डोपामाइन, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब आप सोचो डोपामाइन भी है उसमें, खुशी का हार्मोन। ठीक, तो इसमें तमाम चीज़ें मिलती हैं। ब्लड प्रेशर में फ़ायदेमंद है। केले के जड़ को हाई ब्लड प्रेशर में बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। इसके रस का सेवन कर सकते हैं, प्रायः कराया भी जाता है आईपीडी में। इससे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में और कम करने में बहुत अच्छा खासा मदद मिलती है। लेकिन आईपीडी में ही मैंने देखा है, ओपीडी में मैंने नहीं देखा। तो आप अगर इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो अपने चिकित्सक के सलाह से इसका प्रयोग कीजिएगा। और स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। त्वचा संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी पायरेटिक गुण इसके जो जड़ में पाया जाता है, वो भी काम करता है। केले के जड़ से गैस्ट्रिक एसिड बनने से रुकता है, और जिससे जो है अल्सर रोग की शुरुआत होने में मदद मिलती है। इसलिए केले के जड़ का उपयोग आयुर्वेद में पेट की समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। और हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप से ग्रस्त लोग के लिए भी केले का जड़ का इस्तेमाल करना काफ़ी फायदेमंद है। केले की जड़ के अर्क मार्केट में मिल जाएगा, आप पूछेंगे तो। इसका कई प्रयोग हुआ है और अर्क बड़ा कारगर प्रयोग है इसका। क्योंकि देखिए एक चीज़ जाने, नॉर्मली अगर आपको, मैंने अपने कई उस क्लासेस में भी बताया है
कि होता क्या है कि जो हम खाते हैं चीज़ें उसका पाचन होता है, लेकिन पानी का कोई पाचन नहीं होता। तो अर्क पानी स्वरूप है, तो गुण तत्व तो वही है, तो ऑटोमेटिकली वो अंदर चला जाता है। तो आपका सारा का सारा जितनी दवा आप अर्क के रूप में ले रहे हैं वो आपके लिए लाभप्रद है। केले के जड़ का प्रयोग निम्न तरीके से किया जा सकता है, जो हम अभी बताने वाले हैं। जड़ के रस को निकाल के से उसके गुनगुने पानी के साथ पी सकते हैं आप। जड़ को धो के उसको पानी में उबाल कर यूज़ कर सकते हो। जड़ को पीस कर उसका लेप त्वचा पर लगा सकते हो, तो एक्सटर्नल का भी प्रयोग हो जाता है। हालांकि आपको कितनी और किस मात्रा में केले के जड़ का सेवन करना चाहिए उसके बारे में जानकारी के लिए आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से संपर्क करें, अपने से स्वचिकित्सा ना करें। अब आ जाते हैं केले के तने के रूप में। केले के तने कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम और B6 होता है। विटामिन B6 हीमोग्लोबिन और इंसुलिन के निर्माण में उपयोगी होता है। साथ ही ये शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। तो केला हमारा कितना अच्छा दोस्त है, पूरा केला का पेड़ है दोस्त। पहले के समय में लोगों के घर पे एक केला जरूर हुआ करता था, केले का पेड़ की बात कर रहा हूँ। लेकिन दुर्दिन फिर वही पाश्चात्य संस्कृति में हम केला को छोड़ दिए, भुसावल वाला आएगा तो खाएंगे। तो केला लगाइए अपने घर में, बहुत अगर आपके पास थोड़ी सी भी ज़मीन है तो केला लगाइए, बहुत शुभ भी होता है, बहुत बढ़िया भी होता है। तमाम मांगलिक कार्य केले के पेड़ के नीचे होते हैं। तो इसलिए कभी कभी आपको केले के पत्ते पे खाना खाने की इच्छा हो गई तो कहाँ मांगने फिरोगे, एक केला का पेड़ लगाइए। धन्यवाद।